हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए सेशन में जहां पर हम टाइम एंड टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों एज यू ऑल नो, मैंने आपको बता दिया है कि टाइम क्या है और टेंस क्या है, और टाइम और टेंस में डिफरेंस भी बताया है कि टाइम को हम वर्ब के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं और वहीं टेंस में वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं। अब टेंस पढ़ने से पहले हमने ये देखा कि तीन प्रकार के टेंस होते हैं, मेनली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो कि तीन होते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्यकाल। ये हमने देखा। प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, तो ओवरऑल हो गए 12, ये भी हम जानते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि टेंस पढ़ने से पहले बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी है, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होती है। इसका डिटेल एनालिसिस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जो लोग नहीं देख पाए उनके लिए छोटा सा रिवीजन। सब्जेक्ट होता है डूअर, जो कार्य करता है। वर्ब होती है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि एक्शन वर्ड्स। जो भी शब्द किसी काम का होना दिखाते हैं वो वर्ब होती है। जैसे कि मैंने कहा रन, रन यानी दौड़ना, है ना। मैंने कहा जंप, जंप यानी कूदना, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं रिसीवर, दैट रिसीव्स एन एक्शन। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का जिस पे प्रभाव या असर पड़ता है दोस्तों, वो होता है ऑब्जेक्ट। अगर मैंने कहा रोहित थ्रू द बॉल, कि रोहित ने बॉल फेंकी, तो रोहित इज परफॉर्मिंग एक्टिविटी, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या काम किया है, फेंकने का, तो ये वर्ब हो गई। और फेंकने का असर बॉल पे हुआ है, तो हाँ हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। वहीं अगर मैं बोलूं कि वी आर गोइंग टू पार्क, अब यहां ये सेंटेंस है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं वी आर गोइंग टू पार्क में, यहां देखिए वी सब्जेक्ट है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग यानी जाना, ये हो गई आपकी मेन वर्ब, और पार्क क्या ऑब्जेक्ट है। तो आप सब कहेंगे सर ये तो एक जगह है, जगह कभी ऑब्जेक्ट नहीं होती। ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो पैसिव वॉइस आपसे नहीं बनेंगे, और अगला टॉपिक वही हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर पार्क क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अगर ऐसा आपने कहा तो ये है आपका टोटली रॉन्ग। ये क्या है, आप इसको बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, या इसको आप अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो याद रखेंगे प्लेस कैन नॉट बी है ना ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट होने के लिए शर्त ये है कि जो वर्ब है, जो काम है, वो उसके ऊपर होना चाहिए। अगर मैंने कहा मैंने पेन उठाया, तो क्या काम किया, उठाना, उठाना वर्ब है। अब एक काम काय पे हुआ, पेन पे, पेन का जो है स्थान परिवर्तन हुआ है, तो पेन ऑब्जेक्ट है। अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, दिक्कत आ रही हो, तो एक ही काम करना, सबसे पहले सेंटेंस में से वर्ब को निकालना और देखना कि वो काम किस चीज़ के ऊपर हो, जो वर्ब है उसका असर किस पे पड़ रहा है। जिस पे भी असर हो वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, क्या एक सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये भी एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार एक सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब और एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकते हैं, उसी प्रकार वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया, तो वर्ब क्या है, गिव के सेकेंड फॉर्म गेव। अब असर मेरे ऊपर भी पड़ा है और पेन के ऊपर भी पड़ा है। ऐसी स्थिति में जो वस्तु होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नाउन या प्रोनाउन है इसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऐसा इसलिए है कि देने का काम मेनली काय पे हुआ है, पेन पे हुआ है ना। दिया तो पेन को ही, उसका स्वामित्व तो बदल गया है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि आई रोट हर आ लेटर, मैंने उसे एक पत्र लिखा। देख पा रहे हैं ना, राइटिंग भी साफ रखने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर रोट, राइट की सेकेंड फॉर्म वर्ब है, उस पर भी असर पड़ा है, लेटर पे भी पड़ा है। पर लेटर एक होगा क्या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वहीं हर क्या होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। टेंस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें, जो सेंटेंस हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। हालांकि टाइप्स ऑफ सेंटेंस अलग अलग हैं, जैसे कि मैं कहूँ अगर असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इंटरोगेटिव, वो अलग बात है। यहाँ पर टेंस में जो हम सेंटेंस बनाएंगे उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों। इसका मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें किसी चीज को स्वीकार कर लेंगे अपन। यहाँ पर क्या होता है, किसी चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि राम इज डांसिंग,
अब यहाँ देखो ये बात हमने मान ली है कि भाई राम नाच रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। यहाँ पर किसी चीज़ को हम डिनाई करेंगे, मना करेंगे, और जनरली किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दिया जाता है। जैसे कि इसी सेंटेंस की अगर बात कर दूँ तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट डांसिंग, कि राम नहीं नाच रहा है, ठीक है। वहीं थर्ड लेवल पे अब जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो रहेगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कई लोग इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, तो दैट्स इट, दैट इज नॉट राइट। इंटेरोगेटिव इसकी नाउन है इंटेरोगेशन, पूछताछ करना, यहाँ पूछताछ करेंगे ना भाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आप बोलते हैं गलत है। इंटेरोगेटिव होगा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर कैसे पूछेंगे, जैसे कि इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, इज राम डांसिंग। यहाँ पर होता है क्या, है ना, दो प्रकार के होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले कि जनरल, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब की सेंटेंस को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है, ठीक है। वहीं फोर्थ नंबर पे हमने देखा वो आएगा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब इसको बोलेंगे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। मतलब प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी बोला जाएगा। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर इसी सेंटेंस को ले लेता हूँ तो क्या जाएगा, इजंट राम डांसिंग, या कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, इज राम नॉट डांसिंग। वो मैं कैसे बनाते हैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है ना। कैसे बनाना है वो हम आगे सीखेंगे, अभी तो सिर्फ मैं आपको लिस्टिंग करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, ये बेसिक सेंटेंस है जो कि अपने को सीखना पड़ेगा। अफर्मेटिव में क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। असर्टिव नहीं बोला है क्या, एक असर्टिव की बात करें तो उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों उसके पार्ट होते हैं ना, वो अलग अलग बात है। दूसरा हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस, तो आप जानते हैं जब भी किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देते हैं। वहीं अगर थर्ड में इंटेरोगेटिव की बात करूं दोस्तों, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, मतलब यहाँ पर अपन प्रश्न भी पूछते हैं और ना भी बोलते हैं। अब जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आपकी मम्मी ने कोई काम बताया कि जाओ एक साबुन लेके आओ, है ना, ब्रिंग अ सोप फ्रॉम द शॉप। अब आप लोग बोलेंगे उठे ही नहीं आप, तो मम्मी ने अगली सवाल क्या बोलेगी, क्यों नहीं गया, क्या नहीं भी गया और पूछ भी लिया, नहीं भी बोल दिया और पूछ भी लिया, तो वो होता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें, ये फंडामेंटल चीज़ें थी दैट वी शुड लर्न बिफोर रीडिंग और स्टडिंग टेंस। तो टेंस पढ़ने के पहले दोस्तों ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें थी वी शुड नो, वो हमको जानना चाहिए। और आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। अब इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब हम नेक्स्ट क्लास में टेंस को शुरू करने वाले हैं। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से टेंस आपको समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी आपसे लेता हूँ। तो बहुत जल्द अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है टेंस को शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो मेरे इंकरेजमेंट के लिए, हम सबके इंकरेजमेंट के लिए, मतलब पूरी टीम जो आपके साथ काम कर रही है हरदा डिग्री कॉलेज की, उनके इंकरेजमेंट के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मुलाकात होगी और अंत में फिर एक जो है सोशल मैसेज कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, कोशिश करें जितना हो सके घर में रहें और मास्क ज़रूर पहन के रहें। बार बार हाथ सैनिटाइज या साबुन से या किसी भी हैंड वॉश से धोते रहिए। दोस्तों, सुरक्षित जीवन का आधार हमारी सावधानी ही है। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद।